गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज जो है क्लास 10th के एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 5 के 8वें क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जिसमें कहा गया है साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसके बराबर इतने को हमें लाना है। तो इसको प्रूव करने के लिए LHS साइड को लेकर के सॉल्व करेंगे। LHS लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के सॉल्व करेंगे। तो कोष्टक में साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस दूसरे कोष्टक में कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर 7 इसके बराबर इतनों को सिद्ध ही करना है। तो इसमें जो है कोसेक और सेक को साइन और कॉस के पद में व्यक्त नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ टेन स्क्वायर है, कॉट स्क्वायर है, तो इसलिए दोनों से ये दोनों आने हैं, इसलिए ऐसा नहीं करेंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा देते हैं। तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कोसेक ए। पहले कोष्टक को जब विस्तार करेंगे तो इतना आएगा, प्लस दूसरे कोष्टक में cos ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर लगाएंगे तो हो जाएगा cos स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 cos ए इंटू सेक ए। इस प्रकार से तो दोनों कोष्टक को खोल देते हैं। तो आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस साइन ए से कोसेक ए कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं साइन ए इंटू कोसेक ए बराबर 1 होता है। ये हो जाएगा, ऐसे सॉल्व कर लो। 2 इंटू साइन ए इंटू कोसेक ए बराबर होता है 1/साइन ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 cos ए इंटू सेक ए बराबर होता है 1/cos ए। cos ए से cos ए कैंसिल, साइन ए से साइन ए कैंसिल। अब इसमें जो है साइन स्क्वायर ए के साथ cos स्क्वायर ए को लिखेंगे, तो आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए प्लस 2 यहाँ है और 2 यहाँ है, दोनों को जोड़ लो, 2 2 4 प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। अब जो है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, 1 + 4 प्लस, अब इसका जो है सर्वसंख्या का फार्मूला लगा देते हैं। यहाँ पर भी सर्वसंख्या का फार्मूला लगाएंगे। कोसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 +
कॉट स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो 1 प्लस 1 2, 4 2 6, 6 1 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। इस प्रकार से RHS को लाए हैं। राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ चुका है। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। इस प्रकार से इसको आप प्रूव कर ले जाएंगे। आई होप कि आप लोग समझ लिए होंगे। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 के 9वें क्वेश्चन को देखेंगे, जिसमें जो कहा गया है कोष्टक में कोसेक ए माइनस साइन ए कोष्टक बंद, दूसरे कोष्टक में सेक ए माइनस कॉस ए बराबर 1/tan ए प्लस कॉट ए। तो सरलतम रूप से दोनों को सॉल्व कर लेंगे, एक आंसर दे दें तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो देखते हैं, सबसे पहले LHS साइड को लेकर सॉल्व करेंगे। LHS लेफ्ट हैंड साइड को कोष्टक में कोसेक ए माइनस साइन ए, दूसरे कोष्टक में सेक ए माइनस कॉस ए। कोसेक ए को चेंज कर देंगे 1/sin के रूप में, 1/sin ए माइनस साइन ए। सेक ए को चेंज कर देंगे 1/cos ए के रूप में, 1/cos ए माइनस cos ए। इसके हर में 1 कर देते हैं, इसके भी हर में 1 कर देते हैं, इससे कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। 1 का गुणा 1 से तो हो जाएगा 1 माइनस साइन ए का गुणा साइन ए से तो साइन स्क्वायर ए। 1 का गुणा साइन ए से तो हो जाएगा साइन ए। दूसरे कोष्टक में 1 का गुणा 1 से तो होगा 1 माइनस कास ए का गुणा कास ए से तो कास स्क्वायर ए अपान 1 का गुणा कास ए से तो हो जाएगा कास ए। अब जो है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं कास स्क्वायर ए, इसका ये फार्मूला है, इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है साइन स्क्वायर ए अपान साइन ए इंटू कॉस ए। साइन ए से साइन स्क्वायर ए का घात कैंसिल हो जाएगा, कॉस ए से कॉस स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कॉस ए इंटू साइन ए। इस प्रकार से जो है लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किए हैं। इसके बाद जो है राइट हैंड साइड को लेकर के सॉल्व करेंगे। तो ये है 1/tan ए प्लस कॉट ए। इसको लिख सकते हैं 1/tan ए बराबर होता है साइन ए
अपान कॉस ए प्लस काट ए बराबर होता है कॉस ए अपान साइन ए। टैन और काट को साइन और कास के पद में लिख दिए। इसके बाद जो है सॉल्व कर लेते हैं हर को। 1 अपान साइन ए का गुणा साइन ए में तो होगा साइन स्क्वायर ए प्लस कास ए का गुणा कास ए में होगा तो कास स्क्वायर ए। उसके हर में साइन ए का गुणा कास ए से होगा कास ए साइन ए। इस प्रकार से अब 1 अपान इसके हर में साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए है जिसके बराबर होता है अपान कास ए इंटू साइन ए। अब इसका गुणा अंश में हो जाएगा तो मिलेगा कास ए इंटू साइन ए। इस प्रकार से देखें तो लेफ्ट हैंड साइड का जो मान आया था वही मान राइट हैंड साइड का आया है। तो इसलिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। तो इसको आप जो है सिद्ध कर लेंगे कि आपका प्रूव्ड हो गया है। ये सवाल इसी प्रकार से लगेगा। इसके बराबर इसको लाना ये भी जटिल काम होगा। इससे बढ़िया है कि दोनों को सॉल्व करके आसानी से एक आंसर दे दें जिससे कि यह आसानी से सिद्ध हो सके। आई होप कि आप लोग इस क्वेश्चन को समझे होंगे। अब इसके बाद जो है अगले क्वेश्चन, अब जो है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5 का 10वां। इसमें 3 भाग आपस में बराबर दिए गए। आपको सिद्ध करना है प्रथम भाग बराबर द्वितीय भाग, द्वितीय भाग बराबर तृतीय भाग, ऐसा सिद्ध करना है। अगर आप जो है प्रथम भाग को तृतीय भाग के बराबर सिद्ध कर देते हैं या द्वितीय भाग को तृतीय भाग के बराबर सिद्ध कर देते हैं तो ऐसे में ये तीनों भाग आपस में बराबर हो जाएंगे। इसमें जो है सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को लेकर के सॉल्व कर लेंगे। इसके बराबर जो है हम tan स्क्वायर ए लाएंगे तो होगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस cot स्क्वायर ए। आप लोग जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर होता है sec स्क्वायर ए अपान 1 प्लस cot स्क्वायर बराबर होता है कोसेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए को हम चेंज कर देंगे 1 अपान कास के रूप में तो हो जाएगा 1 अपान कास स्क्वायर ए अपान कोसेक ए को चेंज कर देंगे साइन के रूप में तो हो जाएगा 1 अपान साइन स्क्वायर ए। अब जो है इसके बराबर लिख सकते हैं 1 अपान कास स्क्वायर ए, जो हर में है वो पलट जाएगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपान 1। साइन स्क्वायर ए का गुणा 1 से हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपान 1 का गुणा कास स्क्वायर से तो हो जाएगा कास स्क्वायर ए, जिसको आप लिख सकते हैं tan स्क्वायर ए, क्योंकि tan ए बराबर होता है साइन ए अपान कॉस ए।
तो इसी प्रकार से साइन स्क्वायर ए बराबर बटे कॉस स्क्वायर ए बराबर tan स्क्वायर ए। अब इसके बाद जो है दूसरे भाग को लेकर के सॉल्व कर लेंगे तीसरे भाग को लाने के लिए। द्वितीय भाग ये आपका तृतीय भाग आया है, थर्ड पार्ट। द्वितीय भाग में दिया गया है 1 माइनस tan a अपॉन 1 माइनस cot a, इस प्रकार से दिया गया है। इसका होल स्क्वायर। द्वितीय भाग में 1 माइनस tan a अपॉन 1 माइनस cot a का होल स्क्वायर दिया गया है। तो इसमें जो हर में दिया गया है 1 माइनस cot a, तो cot a को जो है tan के रूप में चेंज कर देंगे। तो इस प्रकार से लिखा जाएगा 1 माइनस tan a अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन tan a, इसका होल स्क्वायर बराबर होगा कोष्टक में 1 माइनस tan a अपॉन tan a का गुणा 1 में हो जाएगा तो होगा tan a माइनस 1 अपॉन tan a होल स्क्वायर। इसको लिखा जा सकता है, देखो अंश के हर में अंश बटे हर है, पलट जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस tan a गुणे tan a अपॉन tan a माइनस 1, इसका होल स्क्वायर। अब जो है इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है 1 माइनस tan a अपॉन, इसको जो है माइनस अगर कॉमन कर लें तो ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस, माइनस बाहर कर लीजिए तो हो जाएगा 1 माइनस tan a इंटू tan a, का होल स्क्वायर। 1 माइनस tan a से 1 माइनस tan a कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा माइनस tan a का होल स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस आएगा, tan a का स्क्वायर करेंगे तो आएगा tan स्क्वायर a। इस प्रकार से आप थर्ड पार्ट को लाए हैं। तो आप जो है फर्स्ट पार्ट के बराबर थर्ड पार्ट लाए थे और सेकंड पार्ट के बराबर थर्ड पार्ट को लाए हैं, इसलिए आप जो है इन तीनों पार्ट को इक्वली लिख सकते हैं। तो इसलिए फर्स्ट पार्ट बराबर सेकंड बराबर थर्ड बराबर tan थी, tan स्क्वायर a। इस प्रकार से आप इसको प्रूव्ड किए हैं। आई होप कि आप लोग इसको अच्छे से समझे होंगे और ये परीक्षा के दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है।
आप लोग जो है वीडियो को पूरा देखें। थैंक यू।